राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आरके पुरम के सेक्टर 12 स्थित सेंट्रल पार्क में विकसित दिल्ली संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला और कहा कि दिल्ली में बदलाव की बयार चल पड़ी है। प्रधानमंत्री ने बसंत पंचमी का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे मौसम बदलता है वैसे ही दिल्ली की राजनीति में भी बदलाव का समय आ गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया बसंत आएगा और इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। आज बसंत पंचमी का पावन अवसर है। आप सभी को विशेष रूप से मेरे नौजवान साथियों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी कामना है मां सरस्वती का आशीर्वाद दिल्ली वासियों पर, देशवासियों पर बना रहे। साथियों, हमारा ये आरके पुरम तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों के हजारों लोग एक साथ रहते हैं और उसमें से बहुत सारे मेरे साथी सरकार में सेवा दे रहे हैं। मोदी जैसे काम करने वाले प्रधानमंत्री को ताकत देने का काम करते हैं। यहाँ मलाई मंदिर में भगवान मुरुगन विराजमान है, वेंकटेश्वरा मंदिर है, राघवेंद्र स्वामी मठ है, गुरुद्वारा मोतीबाग साहब है। मैं ऐसे सभी आस्था स्थलों को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज सुबह जकार्ता के मुरुगन टेम्पल के महाकुंभ अभिषेकम जैसे पुनीत कार्यक्रम का हिस्सा बना। एक बार फिर यहाँ जनता जनार्दन के दर्शन का अवसर मुझे मिला है। साथियों, बसंत पंचमी के साथ ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। 3 दिन बाद 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है। इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार बनने जा रही है। इस बार पूरी दिल्ली कह रही है। साथियों, दिल्ली की यहाँ के 11 साल बर्बाद कर दिए हैं। मेरे दिल्ली के हर परिवार से प्रार्थना है कि राज्य में हमें आप सबकी, दिल्ली वासियों की सेवा का मौका जरूर दें। मैं गारंटी देता हूं, आपकी हर मुसीबत, हर परेशानी को दूर करने के लिए खप जाऊंगा। गरीब हो या मिडिल क्लास, हर परिवार का जीवन खुशहाल हो, ऐसी डबल इंजन सरकार दिल्ली को मिलेगी। हमें ऐसी डबल इंजन सरकार बनानी है जो लड़ाई झगड़े के बजाय दिल्ली के लोगों की सेवा करे, जो बहाने बनाने के बजाय दिल्ली को सजाने संवारने में ऊर्जा लगाए। आपने आने वाले 5 साल के लिए केंद्र में भाजपा की सरकार, पक्की सरकार बना ली है। अब गलती से भी यहाँ सरकार नहीं आनी चाहिए जो दिल्ली के 5 और साल बर्बाद कर दे। साथियों, आजकल हम देख रहे हैं कैसे दिल्ली में वोटिंग से पहले ही उसे छोड़कर जा रहे हैं। ये जान चुके हैं कि ग्राउंड पर जनता कितना नाराज है, कितनी नफरत करती है। दिल्ली के लोगों के गुस्से से पार्टी इतनी घबरा गई है कि हर घंटे झूठी घोषणाएं कर रही है। ये बात अलग है कि दिल्ली की जनता के सामने आजकल दिल्ली की बहनें कह रही है, दिल्ली के ऑटो वाले साथी कह रहे हैं, आप भी आपस में चर्चा करते हैं, बार बार उन्हीं झूठी घोषणाओं पर वोट मांग रहे हैं। इसलिए अब ये झूठ नहीं सहेंगे, अब ये झूठ नहीं सहेंगे, अब ये झूठ नहीं सहेंगे। साथियों, आपका सेवक मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी जो भी कहता है
वो करके दिखाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठित महाविश्वविद्यालय श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने बड़ी धूमधाम के साथ 41वां स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस का आयोजन 2 दिवसीय था। 30 और 31 जनवरी 2025 को आयोजित इस समारोह के दौरान महाविद्यालय में अलग ही रौनक थी। पहले दिन भाषण प्रतियोगिता, पाठ प्रतियोगिता, अखरकारी प्रतियोगिता तथा कीर्तन प्रतियोगिता जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर विद्यालयी तथा अंतर महाविद्यालयी प्रतियोगिताओं में विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र समूह को पुरस्कृत भी किया गया। दूसरे दिन का शुभारंभ श्री सहज पाठ के भोग के साथ हुआ और उसके बाद महाविद्यालय की डिग्निटी सोसाइटी के विद्यार्थियों के शब्द गायन तथा भाई साहेब भाई भूपिंदर सिंह जी आनंद द्वारा किए कीर्तन ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। कीर्तन प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले समूह ने भी कीर्तन किया। पटना साहिब वाले भाई साहब भाई सरबजीत सिंह जी द्वारा किए कीर्तन ने सभी का मन मोह लिया। अंत में पुरस्कार वितरण समारोह व लंगर का आयोजन हुआ। महाविद्यालय के प्राचार्य श्री जतिंदर बीर सिंह जी के सराहनीय मार्गदर्शन एवं महाविद्यालय के अध्यक्ष सरदार एमपीएस चड्ढा जी के कुशल निर्देशन में कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन हुआ। डिग्निटी सोसाइटी की संयोजक प्रोफेसर मंजीत कौर ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 103वीं ललित जयंती समारोह का आयोजन रविवार को भव्य रूप से संपन्न हुआ। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि ललित बाबू की विचारधारा समाज को आगे बढ़ाने और सामाजिक समरसता स्थापित करने में प्रेरणा स्रोत रही है। उन्होंने कहा कि ललित बाबू ने अपने जीवन काल में अनेक अनुकरणीय कार्य किए और मिथिला क्षेत्र के विकास के लिए सतत प्रयासरत रहे। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आरके कॉलेज मधुबनी के अवकाश प्राप्त राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक डॉक्टर श्रुतिधारी सिंह ने मिथिला पेंटिंग के प्रचार प्रसार में ललित बाबू के योगदान पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उन्होंने पहली बार जयंती जनता ट्रेन में मिथिला पेंटिंग्स को उकेरवाया था। मुख्य वक्ता सीनेटर डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने विश्वविद्यालय और सीएस कॉलेज की स्थापना के इतिहास पर विस्तृत चर्चा करते हुए ललित बाबू के संघर्षों को रेखांकित किया और उन्हें भारत रत्न देने की मांग की। विशिष्ट अतिथि एवं ललित कला संकायाध्यक्ष प्रोफेसर पुष्पम नारायण ने ललित बाबू को एक दूरदर्शी अर्थशास्त्री बताते हुए उनके विकास कार्यों की सराहना की। कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित ने उनके योगदान को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि मैथिली भाषा व साहित्य को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने, मिथिला पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने और 36 रेल परियोजनाओं को शुरू करने का श्रेय उन्हें जाता है। समारोह का शुभारंभ कुलपति द्वारा ललित बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुआ। इस अवसर पर बिहार गीत, कुल गीत और राष्ट्रगान की प्रस्तुति स्नातकोत्तर संगीत एवं नाट्य विभाग के विद्यार्थियों द्वारा की गई। समारोह में विश्वविद्यालय की सभी संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, शिक्षक, शोधार्थी, छात्र तथा विभिन्न कॉलेज के एनएसएस पदाधिकारी एवं स्वयंसेवक उपस्थित रहे। संचालन प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन एनएसएस के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर आरएन चौरसिया ने किया। ब्रेक का हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segments of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirtinagar, New Delhi. Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ माह में बसंत पंचमी जैसे कई पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व आते हैं। बसंत पंचमी का पर्व
ज्ञान, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती की आराधना के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के पावन अवसर पर शुभकामना दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की राजनीतिक सलाहकार बी.आर. पाटिल ने पद से इस्तीफा दिया। दिल्ली पुलिस ने 2 अलग-अलग अभियानों में मादक पदार्थ के 2 तस्करों को पकड़ा है और उनके पास से 2.3 करोड़ रुपए मूल्य की 390 ग्राम हेरोइन जब्त की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए रविवार को राष्ट्रीय राजधानी आए। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर अपने वादे पूरे करने की बजाय बहाने बनाने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में माओवादियों ने पुलिस का मुखबिर होने के संदेह में 45 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी। भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का चौथा प्रचारक गीत जारी किया। कर्नाटक में हवाई संपर्क सुविधा में सुधार करने के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच दैनिक सीधी उड़ान सेवा शुरू की। राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। दिल्ली के संगम विहार में सीएम भगवंत मान ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आप प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट की अपील की, वहीं केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम मान ने कहा कि जनता का उत्साह बता रहा है कि जनता ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का मन बना लिया है। ये प्यार नहीं थकने देता। मैंने कहा तुम्हारे पास प्यार है नहीं, पैसा है। तुम कहते हो पैसा बांटेंगे, पैसा बांट के नहीं खरीद सकते, क्योंकि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। मैंने कहा हम दिल में रहते हैं, लोगों ने हमें दिल में जगह दी हुई है, और जल्दी जल्दी लोग दिल में जगह देते नहीं है। इसके लिए टाइम लग जाता है भाई साहब। केजरीवाल दिलों में बसता है, इसीलिए आप इकट्ठे होते हो। आप बता दीजिए, किसी को कोई लालच देके यहाँ बुलाया गया? कोई दिहाड़ी दे के बुलाया गया? उधर देख लो 400 रुपए का दिहाड़ी का पैकेज चल रहा है, और वो जो 400 रुपया वो भी नहीं देते बेचारों को, बाद में मुकर जाते हैं। जो दिहाड़ी वाले 400 वाले लेके जाते हैं रैली में इकट्ठा करने के लिए, वो 400 नहीं देते उनका। तो ये कह रहे हैं कि हम दिनेश मोहनी हमारा मित्र है। आपने पिछली बार भी बहुत प्यार दिया। संगम बिहार वालों पे हमें कोई शक नहीं है। 5 तारीख को बटन हमारा तीसरे नंबर पे है, आना पहले नंबर पे है। तो ये आपका जुनून, ये आपका प्यार जो है, ये बता रहा है कि आपने फैसला कर लिया है। तो 5 तारीख को 3 नंबर का बटन है। 3 नंबर का बटन दबा के आपकी जिम्मेदारी खत्म, दिनेश मोहनिया की जिम्मेदारी अगले 5 साल के लिए फिर शुरू। तो ये कह रहे हैं हमारे पास पैसे बहुत है, हम पैसे दे देंगे लोगों को। हो सकता आज रात को आ जाएं आपके घर पे, हो सकता कल आ जाएं दोपहर को, हो सकता परसों आ जाएं, है ना। लेकिन जब ये आए, पैसे लेके आए आपके पास, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है संगम बिहार वालों को कि मना मत करना। लक्ष्मी घर पे आए वापस नहीं करते। हम तो दिवाली वाले दिन वैसे दरवाजे खुले रखते हैं कि माँ लक्ष्मी आएगी, अगर बिना दिवाली के आ रही है हम क्यों वापस करें। हाँ, एक काम कर देना, इनसे वो ऐसे लेके उनको बोल देना कि हाँ। और 5 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाकर मशीन में तीसरे नंबर का बटन दबा के कर देना कि हाँ। जो समझ गए वो ताली बजा दो, बाकियों को माफ। सारे समझ गए, सारी समझ। बड़ा समझदार वाक़या भाई। तो फिर संगम बिहार वालों की तरफ से मैं समझूं कि काम हो गया भाई साहब, पब्लिक ने बोल दिया कि हाँ बस हाँ। तो ये करना है इनके साथ। तो इसीलिए अब ये गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। नई दिल्ली विधानसभा अरविंद केजरीवाल जी की, वहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं, थाने ले जाते हैं उठा के उनको, क्योंकि हार रहे हैं। देखो, 2 पहलवान अगर अखाड़े में लड़ रहे हो, जो हार रहा होता है ना, वो फिर पहलवानी करने की बजाय ना इधर उधर की बातें करता, कान पे कहीं काट दिया है, कहीं पे ऐसे गर्दन पे कोई हाथ रख दिया, ऐसे गलत बातें करता कि मैं हार तो गया। तो ये उस हालात में पहुंच चुके हैं अब।
उस 90 साल के बुजुर्ग की तरह हो चुकी है जिसको डॉक्टर जवाब दे देते हैं, घर वालों को कहते हैं भाई घर पे ले जाके इसकी सेवा कर लो, इसमें कुछ नहीं है। वो तो कांग्रेस तो घर पे ले जाके पंखा, कभी चम्मच से कोई पानी पिला जाता है, बस हाल वो तो जीरो है। तो इस बार पूरी दिल्ली में मैं जा रहा हूँ, अभी भी आज 5 जनसभाएं हैं, 5 रोड शो हैं, आज भी जाऊंगा। कल प्रचार खत्म है, प्रचार खत्म होने तक 1 मिनट पहले तक काम करेंगे, थकने वाले नहीं हम। तो बस यही कह रही है दिल्ली कि फिर लाएंगे। ये दिल से बोल रहे आप, ये जो नारा दिल से निकले ना उसका पता चल जाता भाई साहब। तो अरविंद केजरीवाल जी साथ मेरे बैठे थे, तो जब नारे लगे मैंने कहा जी मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर लो, हम जीतेंगे। कहते आपको कैसे पता चला? मैंने कहा नारे रैली में। मैंने कहा नहीं सर, नारे लगाने का अंदाज तो देखो लोगों का। मैंने कहा हाथ ऊपर जा रहा है, गर्दन नीचे जा रही है, ये दिहाड़ी पे आए हैं, ये वोट डालने वाले नहीं है, ये फर्क होता है भाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा जिले में आर्द्र भूमियों का संरक्षण विषयक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक वेटलैंड हमारे पारिस्थितिक तंत्र का एक अहम हिस्सा है। ये भूजल संरक्षण, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, बाढ़ और सूखा नियंत्रण, कार्बन भंडारण और जल जीवित पारिस्थितिक तंत्र पर निर्भर वनस्पतियों, वन्य जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ये प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए भी एक सुरक्षित आवास प्रदान करते हैं और उन्हें भोजन और औषधि और आजीविका के साधन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज का दिन जनपद गोंडा के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जब यहाँ की एक प्राकृतिक झील को एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कराने के उद्देश्य से वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के अवसर पर यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। अर्गा और पार्वती नाम की 2 प्राकृतिक झील, ये वास्तव में प्रकृति की मूल स्वरूप की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करती है। और कितना बड़ा इसका एरिया है, मुझे पहली बार यहाँ पे आने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैं अक्सर इधर से होकर के गुजरता तो था, लेकिन मुझे लगता है कि भारत की उस विरासत की प्रतीक है जो यहाँ पे घाघरा और सरयू नदी के कारण सैकड़ों वर्ष पहले जो एक प्राकृतिक झील बनी, उस झील का स्वरूप आज भी उस रूप में यहाँ पर मौजूद है। वह हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री के रूप में यहाँ के लोकप्रिय सांसद को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित करके इसको एक मान्यता प्रदान करने का काम किया है। जितनी भी ये प्राकृतिक झील होती हैं, यानी वेटलैंड्स होती हैं, यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है। यह भूजल संरक्षण के लिए, सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता, बाढ़ और सूखे पर नियंत्रण, कार्बन भंडारण और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर वनस्पतियों, वन्य प्राणियों और प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के संरक्षण के साथ साथ भोजन, औषधि और आजीविका के व आय के संसाधन उपलब्ध करवाने में ये वेटलैंड्स की एक बड़ी भूमिका है। यानी केवल जलीय पारिस्थितिकी नहीं, बल्कि जीव और जंतु की पारिस्थितिकी इस वेटलैंड्स पर निर्भर करती है। यह प्रकृति के मूल स्वरूप को हम सबको अपनी ओर आकर्षित करने का और उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने का एक माध्यम भी बनती है। और इसीलिए इस मूल स्वरूप के बारे में ही अथर्ववेद ने कहा, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, कि धरती हमारी माता है, क्योंकि हमें जीने के लिए उस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने में मदद करती है और हम सब इसके पुत्र हैं। तो एक पुत्र के रूप में हमारा दायित्व क्या है? एक पुत्र का दायित्व होता है अपनी माँ का संरक्षण करें, उसकी सुरक्षा करें और उस दिशा में एक बेहतर प्रयास करें। अक्सर होता है कि इस प्रकार की जो भी साइट होती है वह अतिक्रमण की चपेट में आती है। दिल्ली में कांग्रेस नेता अजय माकन ने टीपीसीसी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर आप सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल की पोल खोलते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में 12वीं पास करने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, लेकिन आप सरकार में इसमें गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि हर साल दिल्ली की आबादी बढ़ रही है, लेकिन सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या घट रही है और प्राइवेट स्कूलों में बढ़ रही है। अजय माकन ने सवाल उठाया कि इतने खराब शिक्षा मॉडल के बावजूद केजरीवाल इसकी तारीफ करते नहीं थकते।
इस प्रकार से भ्रम का मायाजाल दिल्ली सरकार ने फैलाया था और कैसे कांग्रेस के शीला दीक्षित जी के शासनकाल के दौरान और अब में क्या फर्क है, उस चीज को मैंने कुछ सेक्टर्स का कहीं पर सीएजी के रिपोर्ट के आधार पे, कहीं पे रिसर्च के आधार के ऊपर आप लोगों को कुछ चर्चा करी थी, जिसमें हेल्थ सेक्टर हम लोगों ने लिया था, जिसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, राष्ट्र राजधानी में एक एक बिस्तरे पे 2-2 पेशेंट वहां पर हैं, किस तरीके से एक्सरे की, सीटी स्कैन की, अल्ट्रासाउंड की मशीनों की जो कैपेसिटी है उससे 10वां हिस्सा भी हॉस्पिटल्स में काम नहीं करता, किस प्रकार से आईसीयू डिफंक्ट पड़े हुए हैं, किस प्रकार से पैसा जो इनके बजट में है और जिस तरीके से कोविड के समय में भी केंद्र सरकार से आया वही पैसा खर्च नहीं कर पाए और दिल्ली में लाशों का अंबार पड़ा रहा। तो आज उसी कड़ी के अंदर 2 मुख्य मुद्दों के ऊपर आप सब लोगों के सामने चौंकाने वाले आंकड़े लेकर के आए और ये 2 मुख्य मुद्दे जो हैं, एक है शिक्षा और एक है वायु प्रदूषण, जो कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के साथ किस तरीके से जुड़ा हुआ है और कैसे ये दोनों की दोनों चीजें मिली हुई हैं। आप सब लोग जो पुराने लोग हैं, आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर मैंने परिवहन मंत्रालय का विभाग संभाला, मैंने दिल्ली सरकार में पावर का, बिजली विभाग और पर्यटन तीनों विभाग मैंने संभाले और केंद्र सरकार में मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर कैबिनेट के अंदर मैं रहा। तो ये सारे के सारे विषय वो विषय हैं जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, जिनको मैंने खुद बतौर मंत्री मैंने ये हैंडल किया है, बतौर कैबिनेट सदस्य मैंने हैंडल किया है। तो इसलिए जो आंकड़े मैं आप लोगों को बताऊंगा वो सारे के सारे आंकड़े ऑथेंटिक हैं। अब सबसे पहले हम एजुकेशन सेक्टर का शुरू करेंगे। ये कहते हैं कि हमने बहुत यहाँ पर काम किए। अगर एजुकेशन में स्कूली शिक्षा के अंदर, क्योंकि स्कूली शिक्षा ही दिल्ली सरकार के अधीन है, हायर एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, जेएनयू, 3 यूनिवर्सिटीज दिल्ली के अंदर है और तीनों के तीनों केंद्र सरकार के अधीन। तीनों के तीनों का पैसा यूजीसी है, तीनों के तीनों का पैसा और मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यूजीसी के पास में। तो देखा जाए तो सही में अगर इनके दिल्ली सरकार के अधीन है तो 12वीं तक की ही शिक्षा दिल्ली सरकार की और उसकी परफॉर्मेंस देखी। उसकी परफॉर्मेंस के 3 तरीकों से मैंने कैलकुलेट किया है और सबसे पहला इस स्लाइड से आपको हम दिखाएंगे। ये 2008-9 से लेकर के 2023-24 तक 12वीं के बोर्ड एग्जाम में कितने बच्चे पास हुए हैं दिल्ली गवर्नमेंट, एग्जैक्ट नंबर, हम परसेंटेज की बात पे नहीं जा रहे, ये परसेंटेज की बात करते हैं कितने पास परसेंटेज है, हम एग्जैक्ट नंबर पे जा रहे हैं। अब आप 2008-9 से 2013-14 तक देखिए, जो हमारे जब तक हमारी सरकार हर साल बढ़ रहा है। 12वीं में 2008 में 75,974 बच्चे अपीयर होते हैं, फिर 86,500 कुछ, फिर 98,000, फिर 106, 1,06,000, 1,23,000, 1,47,000 जब हमारी सरकार थी। जैसे ही हमारी सरकार जाती है और ये आते हैं और इनका शिक्षा का मॉडल इतना बेहतर है कि 12वीं में पास होने वाले बच्चों की संख्या देखिए कैसे नीचे आती है। 1,47,000 बच्चे हमारे समय पे आखिर में, फिर 1,23,000, 1,16,000, 1,07,000, 1,02,000, 1,22,000 और 1,09,000। अब ये 1,09,000 आता है 2019-20। उसके बाद में ये 2023-24 सीधे है, इसमें 20-21, 21-22 का नहीं है, ये सीधे। क्यों ये इसके बाद में बढ़ा? क्योंकि उसके बाद कोविड आता। कोविड के दौरान सब पेरेंट्स ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से निकाल करके, ज्यादातर पेरेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर फीस थी और स्कूल्स जब बंद थे तो उन्होंने निकाल करके उन्होंने सरकारी स्कूल में डाला। इसी वजह से ये जो है उस वक्त बढ़ा, लेकिन जो वो बढ़ा भी है वो हमारे 2013-14 जो आखिर है उससे भी कम है। अब हर साल जो है ये देखिए कैसे ग्राफ बढ़ रहा है, हर साल दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर साल दिल्ली के अंदर स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है, लेकिन 12वीं में पास होने वाले बच्चों की संख्या कम हो रही है। ये इनका शिक्षा का मॉडल है जो कि आप सब लोगों को समझना चाहिए, जो इन लोगों ने नहीं बताया। हैरानी की बात यह है कि इतना खराब शिक्षा मॉडल जिसमें 12वीं के बच्चे जो बोर्ड के एग्जाम से पास होते हैं, उससे बड़ा कोई माप नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई पैमाना नहीं हो सकता कि ये सरकार की स्कूली शिक्षा ठीक चल रही है, नहीं चल। जब ग्रैब 3 अब फिर लग गया है और अगर यही हालात रहे तो ग्रैब 4 भी लगेगा। कई लोगों को अपनी अपनी गाड़ियां छोड़ करके आनी पड़ रही, पूरी की पूरी दिल्ली के लोगों को असुविधा है। लेकिन ये क्यों है? ये क्या किसानों की वजह से है? किसानों के ऊपर क्यों झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है? असलियत तो कहीं और है। ये पीआरएस लेजिस्लेटिव स्टडीज हम सब लोग जानते हैं, ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमएलएस को ये रिसर्च वर्क करके देती है। इन्होंने एक रिसर्च पेपर एयर पोल्यूशन के ऊपर निकाला, उसके अंदर उन्होंने 2 सालों का कंपेयर किया। ये 2018 में इन्होंने कहा है कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कि एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं और उनका कितना कंट्रीब्यूशन है। आप ये देखिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर 2018 का है, ये टेरी की रिपोर्ट है, लेकिन ये 2018 में आया है। 2016 की रिपोर्ट है जो 2018 में पब्लिश हुई है। इसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर का विंटर्स में 28% और समर्स में 17% योगदान है पूरे दिल्ली की PM
PM2.5 जो कि सबसे महत्वपूर्ण पोल्यूटेंट है, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। तो 2016 में ट्रांसपोर्ट सेक्टर 17 से लेकर के 28% कंट्रीब्यूट करता था दिल्ली के पोल्यूशन के अंदर। करौली के कैमरी में आयोजित किसान सम्मेलन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए बसंत पंचमी को किसानों की खुशहाली का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री ने बसंत पंचमी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे कृषि और समृद्धि का पर्व करार दिया। कार्यक्रम में किसानों की भलाई और कृषि क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा की, साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी साझा की। आज बसंत पंचमी है। आप सब जानते हैं कि ये किसान की खुशहाली का प्रतीक है, क्योंकि आप देखते हैं घर से बाहर निकलते हैं हरियाली, और जब सरसों के फूलों को देखते हैं तो मन प्रसन्न होता है, क्योंकि हम सभी किसान हैं और किसान को खेती की आस होती है। और इस समय हमारी खेती पूर्ण रूप से जब दिखती है तो निश्चित रूप से हमारी माता बहनें, हमारे सभी किसान भाइयों के मन में एक उत्साह और उमंग होता है। और इस मौसम में फूल भी खिलते हैं, इसलिए ये बहारों का मौसम भी है। और भगवान कृष्ण ने भी कहा है, जगन्नाथ जी ने कहा है कि ऋतुओं में मैं बसंत हूं, तो ये जगन्नाथ जी का बसंत भी है। ये भी बड़ी खुशहाली की बात है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भगवान जगदीश जी के साथ माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी है, क्योंकि आज हम माँ सरस्वती को पूजते हैं। और मेरे भाई और बहनों, ये हमारी जो संस्कृति है ये आपने देखी है, आपने उसका संचालन भी किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस समाज को कि इन्होंने हमारी संस्कृति में भगवान कृष्ण के जो पद चिन्ह थे उन पर चल करके देश और दुनिया में नाम किया है। आज मैं कह सकता हूं कि गौ, ब्राह्मण और संत की सेवा जिस तरह से आप करते हैं, आपके मन में जो उनके प्रति भाव और श्रद्धा है, क्योंकि भगवान जगदीश जी ने हमें यही सिखाया है कि हमें सभी के प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारा विकास भी हो और हमारी विरासत को भी संभालने का काम हो। आज आपने जिस तरह से भगवान जगन्नाथ जी की लगातार 346वां जो प्राकट्य दिवस आज मना रहे हैं, ये हमारी विरासत है, ये हमारी संस्कृति है। जिस तरह से हम उसका संचालन करते हुए आध्यात्मिक सांस्कृतिक हम मना रहे हैं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने इस महान देश के गौरव को पुनः स्थापना करने का काम किया है। और आपने देखा होगा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी देखा है, महालोक का काल का जो निर्माण हुआ है वो भी आपने देखा है। ऐसे कई अन्य कार्य भी हुए हैं। और आपने देखा होगा राजस्थान में हमने भी ये कार्य प्रारंभ किया है, क्योंकि हमने मंदिरों के लिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने दिल्ली के मुंडका में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा में शिरकत की। अपने संबोधन में सीएम सैनी ने जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। साथ ही उन्होंने यमुना नदी को लेकर अरविंद केजरीवाल के बयान पर निशाना साधा और जोर देकर कहा कि 8 तारीख को दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। मित्रों, समय बड़ा कम रह गया है। कल 5 बजे चुनाव प्रचार रुक जाएगा और 5 तारीख को हमने इस दिल्ली के भाग्य का फैसला करना है। आप लोगों के बीच में ये अपील लेकर के आया हूं कि इस कम समय के अंदर हमने ज्यादा काम करना है। मैं पिछले 15 दिनों से दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में हूं। मैं दिल्ली के लोगों का जो जोश, जो उत्साह देख रहा हूं। 5 तारीख को वोटिंग होगा, 8 तारीख को केजरीवाल लोगों के सामने चेहरा वो सामने आ गया है। इसने एक बार तो कहा कि मैं यमुना को साफ करूंगा, 5 साल में नहीं कर पाया, और फिर 5 साल के बाद दिल्ली के लोगों के बीच में आ गया, आकर के बोलने लगा कि मुझे 5 साल का और समय दें, मैं 2025 तक इस यमुना को साफ कर दूंगा। अगर साफ नहीं हुई तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।